Hello, good morning to all my dear students. You can see this diagram. दिख रहा है सभी को? What it asks? Find x angle. Okay? So यहाँ पर हमें क्या करना है? ये x angle को find out करना है. और जब भी कभी ऐसा सम आपके सामने आ जाता है तो आप लोग डर जाते हो और इसको छोड़ देते हो और दूसरा अटेम्प्ट करते हो. बल्कि अगर ये अटेम्प्ट करते हो आप तो आपको 3 to 4 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं. So I am going to explain it step by step, so please pay attention and try to understand the steps. Okay, this sum is belongs to chapter lines and angles, class 7th CBSE board. So let's start how it will do. Okay, तो you everybody know that the सम ऑफ, अभी जब कभी ऐसा आपके सामने डायग्राम आ जाता है और ये यहाँ पर देखो, ये पूरे एंगल यहाँ पे सर्कल में आ रहा है, ऐसा राउंड में है ना. तो जब भी कभी ऐसा राउंड में अगर आपको एंगल आ गए पूरे लाइंस में, तो उसका सम होता है 360. सभी को मालूम है ना, एवरीबडी नोज दैट द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री. ओके, तो क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमको ये सारे एंगल्स को लिख लेना है. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं 90 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360. ये हो गया इसका इक्वेशन. ओके, ठीक है, तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना. अब यहाँ देखो, ये x और x है. आपको पता है इनके सामने में कोई नंबर नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल है. तो सिंगल कभी वेरिएबल नहीं होता है, उसके साथ हमेशा 1 होता है. इसका मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन 90 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2x इज इक्वल टू 360. ठीक है. अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बीच में फ्रैक्शन आ गया है तो आपको ये तीनों टर्म को सॉल्व करना है. तो यहाँ रफ में मैं ये तीनों टर्म्स को लिख देती हूँ. 90 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 2x. ठीक है, हमको ये सॉल्व करना है. अब यहाँ बीच में फ्रैक्शन है और ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, तो इनको फ्रैक्शन बना देंगे, इनके नीचे 1 एज्यूम करेंगे हम. अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, दिख रहा है आप लोगों को. और ये 1 का x के साथ और फिर ये ऐसा होगा. तो मैं यहाँ लिख दूँगी तो और इजीली आपको समझ में आ जाएगा. देखो 90 इंटू 2, फिर प्लस 2 इंटू 2 और यहाँ पर आएगा प्लस x. ठीक है, और यहाँ देखो ये तीनों का इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 1. ओके, ध्यान से देखिए, ये सब कोई बताता नहीं है क्योंकि सम्स आपको बस डायरेक्ट यहाँ पे बताया जाता है. और ये जो ये कैसे आया है और इसके पीछे क्या स्टेप है ये कोई नहीं बताता है. तो यहाँ पर प्लीज़ पे अटेंशन. अब देखो यहाँ पर 90 इंटू 2 होगा 180, है ना, प्लस 2 2 ज़ा 4, है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x और प्लस x. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ देखो 1 इंटू 2 2 और फिर 2 1 ज़ा 2, ये 2 आ गया. तो ये पूरा हमको मिल गया इसका सॉल्यूशन, किसका, ये वाले टर्म का. तो अब ये पूरे टर्म का जो आंसर आया ये मैं यहाँ लिख देती हूँ. 180 प्लस 4x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 360. ओके, अब क्या करना है हमको, यहाँ से इस 2 को बाहर निकालना है. ठीक है, तो अब जब हम 2 को बाहर निकालेंगे तो ये किस में है, डिवीज़न में है यहाँ पे, तो वहाँ जाकर वो इनटू में हो जाएगा. तो देखो कैसे होगा, 180 प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू 360 इंटू 2. ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 4x और ये x. ठीक है, इनका हम क्या कर सकते हैं, इनको हम, ये लाइक टर्म से है ना, कॉमन है, इसके भी साथ x है, ये भी x है. ठीक है, तो हम इनको प्लस कर सकते हैं. तो ये 180 प्लस 4 एंड 1 5x. अब ये 5x कैसे आए, क्योंकि इसके साथ 1 है ना, 4 प्लस 1 5x इज इक्वल टू 360 इंटू 2. बताओ कितना होगा, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी एंड 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 720. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बाहर निकालना है. तो यहाँ मैं 5x को बाहर निकालूंगी तो यहाँ हो जाएगा 720.
ये यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा 180। ओके, अब 720 में से 180 गया तो यहाँ पे आप रफ में भी कर सकते, देख सकते हो 720 माइनस 180 कितना होगा 0। 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 540। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 540। क्या 5x इज इक्वल टू 540 आ गया। अब इनमें से भी हमको x को बाहर निकालना है। ठीक है, x को बाहर निकाल दिया 540 अपॉन यहाँ पे आ गया 5। अब x इज इक्वल टू 5 के टेबल से 540 को हमको डिवाइड कर देना है, तो हमको मिलेगा 108। अब ये कैसा आया ये भी बता देती हूँ। ये देखो, ये 5 का टेबल में हमने क्या किए 540 को डिवाइड किए, 5 1 ज़ा 5 0। अब यहाँ पे हम लोग 0 लेंगे, तो यहाँ 0 लेंगे और फिर ये 40 आएगा, तो 5 8 सा 40। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा x इज इक्वल टू 108। तो ये सम एकदम ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं, बस ये इक्वेशन सॉल्व करना है और इजीली आपको 3 to 4 मार्क्स यहाँ मिल सकते हैं। सो इसलिए इस सम्स को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसको छोड़िए नहीं। ओके, अगर ये नहीं समझा है आप लोगों को तो डोंट वरी, इसको मैं फिर से समझा दूँगी।